बनभूलपुरा हल्द्वानी उत्तराखंड के रेलवे स्टेशन के आसपास स्थित इलाका है। विवाद इस बात का है कि यहाँ करीब 29 एकड़ रेलवे की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हुआ है। सबसे प्रभावित इलाके में आते हैं गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर, जो बनभूलपुरा के अंतर्गत आते हैं। प्रशासन व रेलवे का आरोप है कि यहाँ लगभग 4365 अतिक्रमणकारी हैं। इनमें से कई मकान मालिक, दुकानदार, धार्मिक संस्थान, मदरसे, मस्जिदें, स्कूल, सार्वजनिक सुविधाएं आदि शामिल हैं। दूसरी ओर स्थानीय निवासियों का दावा है कि वे दशकों से यहाँ रह रहे हैं। उनके नाम नगर पालिका रजिस्टर में है। वे हाउस टैक्स, बिजली पानी का बिल आदि चुकाते रहे हैं। उनका कहना है कि यह बस्ती वैधानिक है। यह विवाद लगभग 2007 से शुरू हुआ, जब पहली बार अदालतों में अतिक्रमण हटाने का मामला उठा। 2016 में एक संयुक्त सर्वे में 4365 अतिक्रमण के रूप में चिन्हित हुए। उसी वर्ष अदालत ने उन्हें 10 हफ्तों में हटाने का आदेश दिया। 2017 में स्थानीय अतिक्रमणकारियों व राज्य सरकार ने दावा किया कि यह राज्य स्थानीय भूमि है, न कि रेलवे भूमि, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। मार्च 2017 में रेलवे को निर्देश दिए गए कि वे अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखल करें। बावजूद इसके कामकाज नहीं हुआ। यही कारण था कि 2022 में पुनः जनहित याचिका दायर हुई। 20 दिसंबर 2022 को उच्च न्यायालय ने रेलवे को 1 सप्ताह का नोटिस देने का आदेश दिया और कहा कि अगर लोग नहीं हटे तो बल प्रयोग किया जा सकता है। हाईकोर्ट का फैसला जैसे ही सामने आया, इससे बनभूलपुरा के करीब 4300 से 4400 परिवारों का भविष्य दांव पर लग गया। निवासियों ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 में हाई कोर्ट के एविक्शन आदेश पर रोक लगा दी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50,000 लोगों को रातों रात बेघर नहीं किया जा सकता और कहा कि समस्या का समाधान न्यायसंगत और मानवीय तरीके से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्होंने एविक्शन आदेश स्थगित किया है, लेकिन उन मामलों पर कार्रवाई छोड़ने का मतलब यह नहीं कि अतिक्रमण कानूनन वैध हो गया, यानी प्रक्रिया रोक दी, लेकिन भूमि मालिकाना व कानूनी दावे एक तरफ स्थगित नहीं हुए। इसके बाद 2024-25 में कई सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर विचार करने को कहा। कोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे को कहा कि वे मिलकर पुनर्वास योजना बनाएं। इस विवादित प्रकरण की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में तय है। 2 दिसंबर 2025 को सुनवाई होनी थी, लेकिन उसे टालकर 9 से 10 दिसंबर कर दिया गया। प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने बनभूलपुरा और हल्द्वानी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कई इलाकों में फ्लैग मार्च, ड्रोन, पैरामिलिट्री फोर्स, भारी लोगों की एंट्री पर रोक जैसी तैयारियां हो चुकी हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया है ताकि सुनवाई के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े न। रेलवे का कहना है कि 29 एकड़ जमीन उसकी है, जिसमें 4365 अतिक्रमणकारी बस गए हैं। 2016 की सर्वे रिपोर्ट, 1959 का एक नोटिफिकेशन, 1971 के रिकॉर्ड और बाद की कानूनी प्रक्रियाएं रेलवे का दावा मजबूत करती हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार करना चाहता है, यानी पटरी, स्टेशन विस्तार आदि, जिनके लिए जमीन खाली होना आवश्यक है। वे दावे करते हैं कि वे दशकों से यहाँ रह रहे हैं। उनके नाम नगर पालिका के टैक्स रजिस्टर में है। बिजली पानी, बैंकिंग, आधार जैसी सुविधाएं स्थापित है। वे कहते हैं कि यह उनकी जिंदगी है। उनके लिए घर सिर्फ दीवार नहीं बल्कि पहचान है। रातों रात बेघर करना अमानवीय होगा। बहुत से परिवारों में बच्चों, बुजुर्गों, मजदूरों सहित लोगों का जीवन अटका हुआ है। पुनर्वास के बिना एविक्शन से उनकी जिंदगी प्रभावित होगी। यह मामला सिर्फ हल्द्वानी या बनभूलपुरा तक सीमित नहीं है। यह उस बड़े सवाल से जुड़ा है, जब रेलवे या कोई सरकारी संस्था अपनी जमीन वापस मांगे, तब दशकों पुरानी बसावट, सार्वजनिक सुविधाएं और करोड़ों रुपए से बनी आबादी का क्या मतलब होगा। जब अदालतें यह तय करती हैं कि कानून बनाम इंसानियत, स्वामित्व व मूलाधिकार के बीच संतुलन कहाँ हो, उस दृष्टिकोण को परिभाषित करना होगा। यदि बिना पुनर्वास के बड़े पैमाने पर एविक्शन हुआ तो यह सामाजिक विस्थापन, गरीबी, असामाजिक गतिविधियों और सामाजिक अस्थिरता की आग क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर फैला सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में हाई कोर्ट के एविक्शन आदेश पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि 50,000 लोगों को रातों रात बेघर नहीं किया जा सकता। अदालत ने इस मामले में पुनर्वास की जरूरत बताई। राज्य सरकार, केंद्र और रेलवे को मिलकर चार्ज लेना चाहिए, लेकिन उसी समय कोर्ट यह भी साफ कर चुका है कि अतिक्रमण यथावत विवादित है। सिर्फ रोक लगाने से अवैध कब्जा वैध नहीं बन जाता।